नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। चुरू जिले की पंचायत समिति बिदासर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सारंगसर में विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। न्यूज 21 की विशेष टीम ने सारंगसर ग्राम पंचायत के सरपंच विक्रम राणा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पंचायत में हुए प्रमुख विकास कार्य और अपनी प्राथमिकताओं को विस्तार से साझा किया। सरपंच प्रशासक विक्रम राणा ने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत में हरियाली और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना था। इसके तहत पंचायत स्तर पर सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज कई नन्हे पौधे बड़े छायादार वृक्षों का रूप ले चुके हैं और गांव को हरा भरा बना रही है। ग्राम पंचायत के मुख्य रास्तों और गलियों में गुणवत्तापूर्ण सीसी ब्लॉक सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिससे ग्रामीणों को कीचड़ और जर्जर रास्तों से पूरी तरह मुक्ति मिली है। गांव में जल संकट को दूर करने के लिए नए ट्यूबवेल लगवाए गए हैं, जिससे घर घर तक निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। स्थानीय सरकारी विद्यालयों में छात्रों की बेहतर सुविधा के लिए नए कक्षों का निर्माण कराया गया है। साथ ही स्कूल परिसर में सीसी ब्लॉक बिछाकर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर आधुनिक शौचालयों का निर्माण कराकर पंचायत को स्वच्छता की दिशा में अग्रणी बनाया गया। मनरेगा योजना के तहत 100% पात्र ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बेघर व जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान की सौगात दी गई। बिदासर से कैमरामैन श्यामलाल के साथ न्यूज 21 के लिए किशन सोलंकी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सारंगसर। सारंगसर की बात करें तो यहाँ वर्तमान में सरपंच व प्रशासक विक्रम जी राणा है। उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। बात करेंगे युवा और ऊर्जावान सरपंच की कि हमने देखा अभी जैसे ग्राम पंचायत सारंगसर की विजिट करके विद्यालय में, और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण को बढ़ावा देना बहुत ही अच्छा, कि जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो उनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। तो इनके सहयोगी जो यहाँ के जो विकास अधिकारी है वो भी इनके साथ मिलजुल के बहुत ही अच्छा काम किया दोनों ने। तो आइए मिलते हैं विक्रम जी राणा से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे, आप एक युवा और ऊर्जावान, सही है, यानी कि आजकल बहुत, अब तो फिर भी इस कार्यकाल के अंदर युवा सरपंच है, लेकिन पहले एक बुजुर्ग सरपंच होते थे जो अनपढ़ जो करते थे वो सही सर्वमान्य था। लेकिन आज जो युवा है बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे तरीके से डिसीजन ले रहे हैं और ग्राम पंचायतों में विकास भी हुआ है जहां युवा सरपंच है। तो जैसे अपन बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत सारंगसर की, और सबसे पहले बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? सर मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है जी। हमारे परिवार से कोई वार्ड पंच का भी आज तक चुनाव नहीं लड़ा है किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 2019 के अंदर हमारी पंचायत अलग हुई और 2020 में चुनाव हुए। बिल्कुल। तो सभी का गांव के जो युवा थे, बिल्कुल बिल्कुल, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिल्कुल कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया बिल्कुल, और मुझे जिताकर यहाँ पे बैठाया, और मैंने बखूबी उनका जो कार्य है, उनके जो मंसूबे थे कि भाई अपने को ऐसा गांव बनाना है, वैसा गांव बनाने की मैंने कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कि सर एक सबसे पहले अपन बात करेंगे, आप एक युवा ऊर्जावान हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि सरपंच है जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ज़्यादा एक विकास के प्रति और फोकस करते हैं कि सरपंच बनते ये कराएंगे, ये बिल्डिंग बनाएंगे, ये रोड बनाएंगे, ये नाला। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर ये नज़र आ रहा है कि
आपने पर्यावरण को बहुत अच्छा बढ़ावा दिया, ये आपके मन में कैसे? सर पर्यावरण से बढ़कर मैंने किसी चीज को बढ़ावा आज तक दिया ही नहीं है। हाँ, जी हर चीज प्रायोरिटी पे रहती है, बिल्कुल परंतु सबसे बड़ा मैंने वृक्षारोपण को जो कार्य किए हैं बिल्कुल वो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा किया है। बिल्कुल और ये जो ब्लॉक है, नाली है, ये एक दिन टूट जाते हैं और हो जाता है, परंतु सर पर्यावरण के बिना ये बिल्कुल, देश, बिल्कुल। ये दुनिया अधूरी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है हाँ। कि जो विकास कार्य होंगे, आज कोई बिल्डिंग खड़ी करेंगे, अगर अपन सीसी ब्लॉक लगाएंगे, नाला निर्माण करेंगे, किसी भी प्रकार का निर्माण होगा, उसका एक दिन अंत आएगा। लेकिन पर्यावरण को बढ़ावा देना, आज हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे लगाए और कामयाब। पेड़ पौधा लगाना कोई आसान, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन उसको कामयाब करना बड़ी मुश्किल बात है। तो आज हमने देखा है कि बहुत सारे हजारों पेड़ लगाए हैं और आज के दिन में बिल्कुल एकदम रेडी है वो। तो सर जैसे बात करेंगे, यहाँ आपको सरपंच बनाया जनता ने और आपके पूरे कार्यकाल लगभग आपने 7 साल निकाल दिए, लेकिन ऐसी क्या कमियां नजर आई आपको जिनको आपने पूर्ण करवाया है? विकास के अंदर क्या क्या विकास करवाया? सर पहले तो हमने यहाँ पे सबसे अच्छा जो पंचायत भवन है, बिल्कुल इसका निर्माण करवाया। बाकी सारंगसर गांव के अंदर स्कूलों की थोड़ी हालत बहुत खराब थी, बिल्कुल बिल्कुल बैठने के लिए बच्चों के लिए थोड़ी समस्या थी। बिल्कुल और पानी भी भरता था उनमें। बिल्कुल बिल्कुल तो टीन शेड है, ब्लॉक निर्माण है और शौचालय है, बिल्कुल बैठने के लिए सारी व्यवस्था हमने करवाई है। जो गुरुदेव ने हमें बताया कि भाई बिल्कुल। ये समस्या है, हमने उनको पूर्णतया करवाया है। बिल्कुल और बिल्कुल रही बात गांव के अंदर, जब बारिश होती थी तो उसके अंदर पानी भराव हो जाता था, बिल्कुल वहाँ पे भी हमने सीसी रोड है और सारी व्यवस्था की है कि वहाँ पे कम से कम पानी भरे। बिल्कुल। ये काम। और सर जैसे अभी आपने बताया कि विद्यालयों में भी अच्छा विकास करवाया है, लेकिन आप एक पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, युवा हैं, तो शिक्षा को पहली प्राथमिकता दी है आपने। और जैसे बात करेंगे, आप पीछे अपन ने देखा होगा आपने कि झालावाड़ के अंदर जर्जर हालात की बिल्डिंग गिरने से कई बच्चों की जान गई थी। और उसके बाद में जैसे मंत्री महोदय, उन्होंने भी आदेश जारी किया कि बिल्डिंगें जो जर्जर हालात की उनको देख रेख की और उनकी मरम्मत की जाए। तो आपने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी विद्यालय आ रहे हैं उनकी कभी विजिट की, कभी टीचरों की कमी आपको ऐसा कुछ? सर स्कूल के अंदर टीचरों की कमी थी और उस टाइम शिक्षा मंत्री थे हमारे गोविंद सिंह डोटासरा। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं खुद जयपुर गया, वहाँ पे एप्लीकेशन दी और उन्होंने काम भी किया, 7 टीचर एक साथ भेजे थे। बिल्कुल। और रही बात, मैं स्कूलों के अंदर जाता रहता हूँ। बिल्कुल। मैं महीने 2 महीने के बाद में एक बार जरूर ऑफिस में जाके आता हूँ, बैठ के भी आता हूँ। और रही बात जर्जर की, तो हमारे गाँव के अंदर एक पुरानी स्कूल थी जो बंद थी, वो जर्जर थी। मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसको अब हटाना चाहिए, तो मैंने एनओसी लाकर पीडब्ल्यूडी से, शिक्षा विभाग से, और उसको हटाया भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर अब अपन बात करेंगे नरेगा की। नरेगा जो आज जी राम जी में कन्वर्ट हो चुकी है, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल? सर मेरा कार्यकाल के अंदर मैंने कभी नरेगा बंद होने ही नहीं दी है जी। यहाँ पे क्या बारिश के समय यहाँ पे कल्चर रहा है कि नरेगा को बंद कर दिया जाता है 4 महीने के लिए। बिल्कुल। परंतु जब मेरा आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 4 महीने में से आपको 1 महीना ही मिलेगा। बाकी मैंने 11 महीने 10 महीने नरेगा चालू की है और हर साल का नॉर्मल 1.5 करोड़ से प्लस बजट में गांव के अंदर गरीब जनता को जो यहाँ पे नरेगा में कार्य करते हैं उनको दिलवाया है। वेरी गुड। और सर जैसे बात करेंगे नरेगा के अंदर अपनी ग्राम पंचायत की पीड़ा नहीं है, पूरे राजस्थान की बात करेंगे कि इसके अंदर जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? सर ये बात सत्य है। यहाँ पे भी जो ग्राम पंचायत सारंगसर है, इसके अंदर भी मटेरियल का काम पक्के के अंदर नरेगा में किया गया था। अमृत सरोवर उनका भी पेमेंट सर 4-4 वर्षों से आया है। बिल्कुल। इसलिए कुछ कमियां रही है सरकार की कि उनमें अगर तुरंत पेमेंट आता 1 साल के अंदर, तो पक्के निर्माण भी नरेगा के अंदर अवश्य होते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे, एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है, क्योंकि हमने ग्राम पंचायतों में देखा है कि जल जीवन मिशन योजना वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन ग्राम पंचायतों की बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन की घर घर नल योजना का है।
लेकिन अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है, उसके द्वारा कोई काम हुआ है? सर जल जीवन के अंदर अपना काम हुआ था यहाँ पे, परंतु यहाँ पे सारंगसर गांव के अंदर पानी की टंकी है, बिल्कुल वो न होने के कारण वो कार्य न बराबर हुआ है हमारे बिल्कुल। यहाँ पे। क्योंकि अगर पानी की टंकी नहीं है तो फ्रेशर नहीं बनेगा पानी, इसकी वजह से पानी नल तक नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल इसी वजह से यहाँ पे कार्य है वो सक्सेस नहीं हो बिल्कुल सकता। विफल है। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन योजना है वो धरातल पे बिल्कुल विफल जा रही है। विफल जा रही है सर यहाँ पे तो। जी, अब जैसे बात करेंगे अपन सर, पहले अपन एक बात सोचते थे, आप एक युवा हो तो पहले लोग बातें करते थे कि पंजाब और हरियाणा एक नशे की बहुत बड़ी खेप है, और आज कहीं न कहीं यूं लग रहा है कि अपने जो राजस्थान के युवा पीढ़ी है वो एक नशे के अंदर लिप्त होती जा रही है। तो अपनी ग्राम पंचायत को नशे के प्रति जागरूक करना, ऐसा कोई आपने कभी सुझाव लिया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा कैंप भी लगवाए गए हैं नशा मुक्ति के। हाँ सर, अभी राजस्थान के अंदर ज्यादातर युवा है वो, मतलब मैं सभी का नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल मात्र 1% है बिल्कुल वो यहाँ पे नशे वगैरह करते हैं, परंतु हमारे गांव के अंदर जैसे एमडी वगैरह है, ये बड़ा बिल्कुल, नशे बिल्कुल, वो यहाँ पे नहीं है सर। जी जी, हाँ, बहुत ही हमें